जो अभी हम लोग जो फिलहाल हम लोग सम्स चालू करने के लिए जा रहे हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में हम लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना रहेगा और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना रहेगा। अभी तक हम लोग जैसे 11वीं या 12वीं में फाइनल अकाउंट बनाते थे तो हम लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट एक साइड बनाना पड़ता था और बैलेंस शीट एक अलग साइड बनाना पड़ता था और वो टी टाइप होता था, मतलब एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। लेकिन अभी हम लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट जब बनाएंगे और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम लोगों को वर्टिकल फॉर्म में बनाना रहेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनाना रहेगा। यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो हम लोग सम की शुरुआत करेंगे शेयर कैपिटल से और एंड करेंगे टोटल कैपिटल अप्लाइड से। अब शेयर कैपिटल में आप लोगों को पता होना चाहिए शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आती है। तो शेयर कैपिटल में शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। इसके अंदर तो रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करने के बाद जो भी फिगर आएगा वहां से हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया रहेगा। एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगा उसको नाम देंगे नेट वर्थ। नेट वर्थ में हम लोग बोरोड फंड ऐड करेंगे और बोरोड फंड ऐड करने के बाद जो भी चीज मिलेगी उसको हम बोलेंगे टोटल कैपिटल अप्लाइड फर्स्ट प्लस सेकंड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट प्लस सेकंड। बी पार्ट आएगा जिसको नाम देंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में तीन तरीके की चीज आती है। सबसे पहला जो आएगा उसको बोलेंगे फिक्स एसेट, सेकंड वाला आएगा उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट और थर्ड वाला आएगा जिसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में दो चीज आएगी, एक करंट एसेट आएगा और एक करंट लायबिलिटी आएगी। करंट एसेट से हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। और ये तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तो जो फिगर मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल कैपिटल अप्लाइड और टोटल कैपिटल अप्लाइड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिलहाल तक मैंने कुछ सम्स करा दिया हूं। फिलहाल तक हम लोग जो सम्स चालू करेंगे उसको बोलेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट इन द सेंस वर्टिकल बैलेंस शीट होता है और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट होता है। तो अभी हम लोग जो एक हिस्सा करने के लिए आ रहे हैं उसका नाम होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में करना क्या है, तो याद रखिएगा आपको जितने साल का अमाउंट कॉलम दिया रहेगा, जैसा मैं बोल देता हूं कि 2 साल का अमाउंट कॉलम दिया है तो दो आपको परसेंटेज कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर 3 साल का अमाउंट कॉलम दिया रहेगा तो 3 परसेंटेज बनाने पड़ेंगे। 4 साल का अमाउंट कॉलम दिया रहेगा तो 4 परसेंटेज कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है सम्स के ऊपर। फिलहाल तक उसका जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैं सीधा सम पे आता हूं। सम नंबर सेकंड पेज नंबर 12 पे देखिएगा। From the following financial statement of Maya Limited for the year ended 31st of December 2011 and 2012। याद रखिएगा माया लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट दिया गया है और ये 2 साल का डेटा प्रोवाइड कर रही है 2011 और 2012। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कॉमन साइज बैलेंस शीट करा देता हूं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा। उसके बाद में उसके अंदर एक हिस्सा आता है जिसको बोलेंगे ट्रेंड और बाद में क्या आता है कंपैरेटिव। तो हम लोग एक एक चीज करते हैं। सबसे पहला मैं एसेट में आता हूं। एसेट में अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले नंबर पे जो आइटम है उसका नाम दिया गया लैंड और लैंड हमारे लिए फिक्स एसेट है। तो लैंड के पास जाके लिखिएगा FA, दैट मींस फिक्स एसेट। बिल्डिंग में हमारे लिए फिक्स एसेट है तो लिखिएगा FA। प्लांट भी हमारे लिए फिक्स एसेट है, लिखिएगा FA। फर्नीचर भी हमारे लिए फिक्स एसेट है तो वहां पे लिखेंगे FA। स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये तीन के तीन मेरे लिए करंट एसेट है तो ये तीनों के पास हम लोग लिखेंगे करंट एसेट, दैट मींस CA। तो याद रखिएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर ये मेरे लिए फिक्स एसेट है, स्टॉक, डेटर और कैश ये मेरे लिए करंट एसेट है। मैं लायबिलिटी साइड आता हूं। लायबिलिटी में आया तो सबसे पहले नंबर पे मेरे को नजर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल और बाद में दिया गया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करता हूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। इन दोनों के सामने हम लोग लिखेंगे SC। बाद में दिया गया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बाद में दिया गया 17% डिवेंचर, 17% डिवेंचर दैट मींस ये वन काइंड ऑफ बोरोविंग है। अगर ये बोरोविंग है तो आप लोग बेशक वहां पे लिख सकते हो BF। BF का मतलब होता है बोरोड फंड। क्रेडिटर, बिल्स पेबल और टैक्स पेबल, ये तीन के तीन मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। इन तीनों के सामने हम लोग लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मैं सम को स्टार्ट करता हूं, देखते रहना। सबसे पहले हम लोग आएंगे लिखेंगे A पार्ट, फर्स्ट पार्ट A पार्ट हम लोग लिखेंगे और A पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड में आऊंगा तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ओनर फंड और ओनर्स के पास जो फंड होता है फर्स्ट पार्ट उसको बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। अब आप लोगों ने जिसके आगे SC लिखा है उस आइटम का नाम बता देना। तो हम लोगों को दो चीज नजर आ रही है, एक का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक का नाम है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 9% प्रेफरेंस शेयर।
अब मैंने इनर कॉलम और आउटर कॉलम इस नाते नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं इनर और आउटर कॉलम बनाऊंगा तो साथ पेज में बुक में अपने पास पैसेज कम पड़ जाएगा, इसके लिए मैंने सिंगल ईयर का कॉलम बना दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों साइड 4 लाख नजर आ रहे हैं, 4 lakhs और 4 lakhs। बाद में दिया गया है यहाँ पे 3 lakhs, देखो 3 पेटी और यहाँ भी 3 पेटी। ठीक है, मेरे पास इनर कॉलम नहीं तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। इन दोनों का टोटल हो गया 7 पेटी और इसका भी है 7 पेटी। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में आता हूं, मैं यहां लिखूंगा ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करता हूं तो मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे एक सिंगल नाम दिया जिसका नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो अमाउंट दिया है यहाँ पे दिया 2 पेटी और यहाँ पे दिया 2,45,000। हम लोगों को क्या करना है, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है। अगर मैं सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस और जनरल शेयर कैपिटल ऐड करता हूं तो ये 7 + 2 9 lakhs और ये 9,45,000। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, जो कि एग्जामिनर ने दिया नहीं दिया तो हम लोग स्किप मार सकते हैं। तो जो मेरा ये फिगर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क। अगर मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं, मैं आता हूं यहाँ लिखता हूं लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ माइनस माइनस, तो 9 लाख से अगर 0 माइनस करूंगा तो 9 लाख ही आएगा। तो जो चीज नहीं थी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आऊंगा मैं लिखूंगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं बीएफ, मतलब बोरोड फंड। और बोरोड फंड में अगर आप लोग देख पाते रहेंगे तो एक सिंगल नाम दिया जिसका नाम है 17% डिबेंचर्स। 17% डिबेंचर दिया गया है 1,50,000, 1,50,000। हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क में बोरोड फंड ऐड करेंगे तो 9 + 150 10,50,000 11 lakh। $10,95,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट पे, नाम देंगे बी पार्ट, और बी पार्ट में हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। जब एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता हो तो याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड 3 होंगे। मैं पहले का नाम लिखता हूं, फिक्स एसेट। अब जहां जहां हमने एफए लिख रखा है उस आइटम का नाम बताइएगा। लैंड बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर। अमाउंट लिखना पड़ेगा। लैंड का अमाउंट दिया सीधा 1 पेटी, तो लैंड के सामने आइएगा लिखिएगा 1 लाख, यहां भी दिया 1 लाख, बाद में दिया गया 3 लाख, यहां दिया 2,70,000, बाद में दिया 3 लाख, बाद में दिया 2,70,000, बाद में दिया 1 लाख और 1,40,000। इन चारों का मैं क्या करूंगा, टोटल ले लूंगा क्योंकि मेरे पास आउटर कॉलम नहीं है। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 लाख। इसको बोलूंगा टोटल फिक्स एसेट। अगर मैं एज पर फॉर्मेट जाता हूं तो सेकंड पार्ट लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट एग्जामिनर ने नहीं दिया है तो मैं आगे लिखूंगा नील और नील। पैसेज कम पड़ा, मैं इधर आऊंगा नेक्स्ट पेज पे। अब मैं लिखूंगा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हुआ, मैं लिखूंगा थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट किसको जाता है, वर्किंग कैपिटल।
और याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल एक अलग से चैप्टर है, तो वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती हैं। सबसे पहला ए पार्ट को नाम दिया मैंने करंट एसेट। अब करंट एसेट जिसके नाम दिया गया CACL लिख रखा है, स्टॉक डेटर और कैश, स्टॉक डेटर्स और कैश। स्टॉक दिया है 2 लाख 3 लाख, 2 लाख 3 लाख, फिर दिया है 2 लाख और 3 लाख, और उसके बाद दिया है 1 लाख और 1,40,000। मेरे पास आउटर कॉलम नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सामने सामने टोटल मार लूंगा। ये आएगा 5 पेटी, 3 और 3 6 7,40,000। इसको बोलेंगे टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट ए पार्ट लिखेंगे, लेस बी पार्ट करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी में मैं कितने नाम लिख रखा हूँ, 3 नाम है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बाद में दिया गया टैक्स पेबल। क्रेडिटर का अमाउंट है 1 पेटी, बाद में 2 पेटी, बाद में दिया गया है 50,000 और 75,000, बाद में दिया गया 1 पेटी और 1.5 पेटी। इनका भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, तो ये 2,50,000, 2,50,000, 4,25,000। इसको बोलेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज बी पार्ट। करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। 5 लाख से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 2,50,000। 740 से 425 माइनस करना है तो क्या आएंगे 15, 7 पे से 4 लेंगे 3,15,000। अब जैसे हम लोगों को थर्ड पार्ट मिल जाएगा तो हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल अप्लाइड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। फर्स्ट मतलब फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का टोटल कितना है 8 लाख। सेकेंड बोले तो इन्वेस्टमेंट नील है, थर्ड बोले तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना है 2,50,000। 8 लाख और 2,50,000 कितना आएगा 10,50,000। इसके बाद ये 7,80,000 ये नील है, 7,80,000 में ये 3,15,000 क्या करना है ऐड करना है, ये आएगा 10,95,000। अगर हम लोग देखेंगे कि सम सही है या गलत तो याद रखिएगा ऑलवेज आप लोग टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अप्लाइड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 10,50,000, यहाँ भी आया 10,50,000। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आया 10,95,000 2012 में, तो 2012 में यहाँ भी आया 10,95,000। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना रहेगा, हम लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा परसेंटेज। और परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 100। अपना अपना पीसी उठा लेना, ये काम आपको करना रहेगा। अगर आप देखोगे तो पहले साल में 4 लाख है, तो अपनी पीसी 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल अप्लाइड। टोटल कैपिटल अप्लाइड कितना 10,50,000, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 और परसेंटेज का बटन प्रेस कर देना। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज से बटन प्रेस कर देना। फास्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 38.09 38.09। इसके बाद देखिएगा 3 लाख दिया है, 3 लाख को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज का बटन 28.57। इसके बाद 7 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज 66.66। इसके बाद 2 पेटी
डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज 190.47। 9 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज 85.71। इसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज 150। एलसी बंद हो गई। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जितना मेरे को समझ में आ रहा था मैं उतना तक बता दिया। कोई भी अमाउंट लेना, उस अमाउंट को टोटल कैपिटल अप्लाइड या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डिवाइड करना और आपको क्या करना, परसेंटेज का बटन प्रेस कर देना, जो आएगा वो परसेंटेज कॉलम पे रहेगा। यहाँ पे आने के बाद देख लेना आप लोग करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ आएंगे तो ये 100% आ जाएगा। अभी भी क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाय 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 या परसेंटेज का बटन। इसके बाद देखिएगा ये 1 लाख है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज का बटन, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज का बटन, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख परसेंटेज का बटन, 1 लाख डिवाइडेड, 1 मिनट बता कैसे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज 14.28। अगर 10,50,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये इतना ही आने वाला है। इसके बाद देख लीजिएगा कितना दिया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज 9.52। 3 लाख का कितना आएगा, 28.57। 28.57। 1 लाख का कितना आ गया, 9.52। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 परसेंटेज। ठीक है, कैसे काम नहीं करिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करना रहेगा। अमाउंट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल अप्लाइड के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आप लोगों के सामने आपका परसेंटेज कॉलम आ जाएगा। इसके बाद जो सम करेंगे हम लोग उसका नाम होगा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। फिलहाल तक ये सम आपको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप लोग बता दें।